विश्वास विश्वास हो तो क्या कुछ मुमकिन नहीं है। और अगर यह विश्वास ईश्वर पे किया जाए, खुदा पे किया जाए, गॉड पे किया जाए, फिर तो हर नामुमकिन चीज भी मुमकिन हो जाती है। जी हां दोस्तों, ये कहानी है विश्वास की। ये कहानी है लेंचो की, एक छोटे किसान की जो कि ईश्वर में बहुत विश्वास करता है। वो अपने खेत में खेती कर रहा होता है और उसे इस बार उम्मीद होती है कि बहुत अच्छी बारिश होगी, बहुत अच्छी फसल कटेगी और उसे खूब मुनाफा होगा। इसी उम्मीद के साथ वो अपने खेत में खेती कर रहा होता है और अपने परिवार से भी कह रहा होता है कि इस बार बहुत अच्छी बारिश होगी, बहुत अच्छी फसल होगी और हमारा खूब मुनाफा होगा। और ऐसा होता भी है। बहुत अच्छी बारिश होती है, बारिश हो रही होती है और बारिश को देखते ही लेंचो बहुत खुश हो जाता है। वो अपने परिवार से कहता है, देखो देखो देखो, बारिश हो रही है और ये जो बूंदे हैं ना, ये बूंदे नहीं है, ये पानी की बूंदे नहीं है, बल्कि ये पैसे हैं। देखो ये 5 पैसे हैं, देखो ये 10 पैसे हैं। और इस तरह से वो अपना खुशी में जश्न मना रहा होता है। तभी अचानक उसे एहसास होता है कि बारिश की बूंदे ओलों में बदल गई हैं और इतना तूफान आता है बर्फ का कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। उसका पूरा खेत ऐसा लगने लगता है मानो नमक से घिर गया है, नमक की चादर उस पे चढ़ गई है, एक सफेद चादर उस पे बिछ गई है। यानी उसकी खेती, उसकी फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है। उसके सर्वाइवल के लाले पड़ गए हैं। अब कैसे वो जिएगा, कैसे वो अपना और अपने परिवार का पेट पालेगा, उसके सामने सवाल खड़ा हो जाता है। लेंचो बहुत उदास होता है, बहुत परेशान होता है, बहुत दुखी होता है। ऐसे मुश्किल वक्त में भी लेंचो हिम्मत नहीं हारता है। उसका भगवान में अटूट विश्वास होता है और वो पूरी रात यही सोचता रहता है कि क्या किया जाए, कैसे गॉड से मदद मांगी जाए। और वो फैसला करता है एक लेटर लिखने का। हाँ, वो दिन रात मेहनत करता है, किसान होता है, लेकिन फिर भी वो इतना पढ़ा लिखा जरूर होता है कि वो लेटर लिख सके। इसीलिए वो एक लेटर लिखता है, गॉड को लेटर लिखता है, अ लेटर टू गॉड। और गॉड से कहता है कि गॉड, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है, मेरे पास पैसे नहीं है दोबारा से बीज बोने के लिए, मुझे 100 पैसों की जरूरत है। अगर मुझे ये ना मिले तो मैं और मेरा परिवार भूख से मर जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, और इसलिए आप मुझे 100 पैसों दे दीजिए। लेटर लिखने के बाद वो मेल बॉक्स में जाके उसको सबमिट भी कर देता है। मेल बॉक्स में जब पोस्टमैन देखता है कि ये कैसा लेटर है जिसमें एड्रेस में लिखा हुआ है गॉड, वो बहुत हैरान होता है। वो जाके जो पोस्ट मास्टर होता है उसको ये लेटर दिखाता है, जिसे देखने पर सभी पहले तो बड़ा हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या है, ये तो बड़ी हैरानकुन बात है कि कोई गॉड को लेटर लिख रहा है, गॉड को देने के लिए लेटर लिख रहा है, वो भी इतना सीरियस होके। लेकिन जब वो देखते हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या थी तो वो चुप हो जाते हैं और वो फैसला करते हैं कि वो लेंचो के इस विश्वास की कद्र करेंगे और इस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। पोस्ट मास्टर खुद और अपने सभी कॉलीग्स के साथ मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे करता है चैरिटी के तौर पे, ताकि वो लेंचो को दे सके, ताकि लेंचो की मासूमियत, जो उसका विश्वास है, वो बना रहे। ऐसा करने पर सिर्फ 70 पैसे ही वो इकट्ठे कर पाते हैं और 70 पैसों से ही वो लेंचो की मदद कर पाते हैं। वो ठीक वैसा ही करते हैं जैसा लेंचो चाहता है। 70 पैसे एक लेटर में रख के दे देते हैं। पोस्टमास्टर खुद जाता है लेंचो के घर, उसके हाथ ये लिफाफा दे देता है। लिफाफा देखने पर लेंचो जरा भी हैरान नहीं होता है, वो जरा भी सरप्राइज नहीं होता है कि गॉड ने लेटर भेजा है। नहीं, उसे ऐसा लगता है ये तो नॉर्मल सी बात है, गॉड में मेरा विश्वास है, मैंने गॉड से मदद मांगी है और गॉड ने मदद भेज दी है। जब लेंचो लेटर को खोल के देखता है तो उसमें तो सिर्फ 70 पैसे होते हैं। ये देखने पर वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाता है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और दोबारा से एक पेपर और इंक लेके बैठ जाता है और उसमें लिखता है कि गॉड, मुझे मालूम है आपने मेरी मदद की है, लेकिन अगली बार जब आप मेरी मदद करो तो उसमें ना मेल बॉक्स से मत भेजना, पोस्ट से मत भेजना, क्योंकि वो जो पोस्ट मास्टर है ना और जो बाकी लोग हैं वो सब के सब बदमाश हैं। उन्होंने ना सिर्फ 70 पैसे ही भेजे, 30 पैसे वो खा गए हैं। इसलिए अगली बार जब आप मेरी मदद करो तो डायरेक्टली मुझे ही भेज देना। इस तरह से लेंचो का विश्वास भी बना रहता है और उसकी मदद भी हो जाती है और इस चैप्टर का नाम पड़ जाता है अ लेटर टू गॉड। थी ना मजेदार कहानी? जी हाँ, ये कहानी थी अ लेटर टू गॉड की। अब इसी कहानी को ना मैं कुछ शॉर्ट में एक बार आपको समझा देता हूं और इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इस पूरी स्टोरी को आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखोगे, कैसे एग्जाम में आंसर करके आओगे। तो अभी मोटा मोटा देखते हैं क्या है इसके अंदर।
भाई इसके अंदर एक लेंचो है। लेंचो कौन है? एक ना फार्मर है। क्या है? एक फार्मर है जिसका नाम है लेंचो, और उसका 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 क्या है? उसका क्या है? उसका एक फील्ड है, यानी उसका एक खेत है। वर्क्स इन अ फील्ड ऑफ कॉर्न, जो कि एक खेत में काम करता है अपने परिवार के साथ। इतना भी हमें समझ में आ गया। और क्या कर रहा है वो? अब एक्सपेक्टिंग रेनफॉल। वो क्या सोच रहा है कि बारिश हो जाए, रेनफॉल हो जाए, थोड़ी बारिश हो जाए, ताकि उसकी जो फसल है वो बहुत बढ़िया सी हो जाए, उसको बहुत मुनाफा हो जाए। ठीक है, लेकिन होता क्या है? हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयज द क्रॉप। क्या होता है? ओले पड़ने लगते हैं, बारिश के साथ साथ ओले पड़ने लगते हैं, और उसकी क्रॉप जो है, उसकी फसल जो है वो क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है, खराब हो जाती है। और क्या होता है इसमें? फिर वो क्या करता है? राइट्स अ लेटर टू गॉड। तो लेंचो क्या कर रहा है? फिर लेटर लिखता है, खत लिखता है। किसको? गॉड को खत लिखता है। अब वो खत किसको मिलता है? पोस्ट मास्टर को मिलता है, जहां पे वो देखता है कि ये पता कहां का है? गॉड का है। तो ये देख के बड़ा हैरान होता है, ये क्या है? और उसके बाद क्या होता है? पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर और ही हेल्प लेंचो। और वो क्या करता है? पोस्ट मास्टर लेंचो की मदद कर देता है। ये थी मोटा मोटी इसकी कहानी। अब इस कहानी के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, सब कुछ करेंगे। इससे पहले ना एक छोटा सा काम और करना मेरे प्यारे बच्चों। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको पता होने ही चाहिए। वो वर्ड्स क्या है? आइए देखते हैं। जैसे कि एक वर्ड है पेजेंट। पेजेंट का मतलब होता है किसान या फिर फार्मर। ठीक है, याद रख लेना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन में प्रेजेंट वर्ड आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। एक है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? फसल या फिर क्रॉप। ड्रिजल। ड्रिजल मतलब होता है बूंदाबांदी, लाइट रेन। ओके, इसी तरह से हेल स्टोन। हेल स्टोन का मतलब क्या होता है? ओला। ओला पड़ने लगते हैं ना, उन्हें बोलते हैं हेल स्टोन। ठीक है जी। हार्ड बॉल्स ऑफ स्काई। हार्ड बॉल्स ऑफ आइस होना चाहिए, इनफैक्ट ये हार्ड बॉल ऑफ आइस फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ठीक है, इसको काट देते हैं, इसको काट दिया मैंने आपके लिए। ओके, ठीक है, अब सही है। हार्ड बॉल्स ऑफ आइस फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ओके, स्टार्वेशन। स्टार्वेशन का मतलब होता है भूख से मर जाना, भूखमरी। डेथ कॉज्ड बाय लैक ऑफ फूड, ये पता होना चाहिए। स्टार्वेशन वर्ड आपको मालूम होना चाहिए। कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब होता है जमीर, आपकी इनर सोल जो होती है। एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है दोस्ताना, फ्रेंडली। क्रुक्स का मतलब होता है धोखेबाज या फिर चीटर्स। तो ये सारे वर्ड्स आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है, चलो जी, ये वर्ड हमें पता चल गए। अब शॉर्ट में इसको याद करने का तरीका क्या है वो बताता हूं, उसके बाद करेंगे इसका लॉन्ग आंसर। भाई मोटा मोटी आपको क्या सेंटेंस याद होने चाहिए। अगर मैं बहुत ही नटखट सा वाला हूं, मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, एग्जाम मेरा कल है, तो मैं कैसे इस स्टोरी को अपने माइंड में पिरोऊंगा, वो देखते हैं ना। आओ चलो। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन पॉइंट्स से आप लॉन्ग आंसर बना पाओगे। ठीक है, तो पहली बात तो क्या है भाई? लेंचो वॉज अ फार्मर। ये बात तो याद है ना सबको? हाँ, लेंचो क्या था? एक फार्मर था। He had a firm belief in God. उसको क्या था? एक फर्म, एक मजबूत उसकी श्रद्धा थी, विश्वास था भगवान के अंदर, गॉड के अंदर। ठीक है। His crop destroys due to hailstorm. उसकी जो क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, बर्बाद हो गई थी हेलस्टॉर्म की वजह से, जो बर्फ का तूफान आ गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। सीक्स हेल्प फ्रॉम गॉड। वो किससे हेल्प मांगता है? गॉड से हेल्प मांगता है। सीक्स का मतलब होता है ढूंढना, मांगना। ठीक है, चलो जी। राइट्स अ लेटर टू गॉड आस्किंग 100 पैसोज। भाई लेटर लिखता है गॉड का और उससे क्या मांगता है? गॉड से 100 पैसे मांगता है, 100 पैसोज मांगता है। पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर एंड डिसाइडेड नॉट टू ब्रेक हिज ट्रस्ट इन गॉड। पोस्ट मास्टर लेटर को पढ़ता है और वो डिसाइड करता है कि वो लेंचो का जो ट्रस्ट है उसे ब्रेक होने नहीं देगा, उसकी जो आस्था है ईश्वर के अंदर उस पे वो चोट आने नहीं देगा। ऐसा कौन सोचता है? पोस्ट मास्टर सोचता है। इसके लिए वो क्या करता है? पोस्ट मास्टर हेल्प्स लेंचो गिविंग हिम 70 पैसोज इन एन एनवेलप। पोस्ट मास्टर 70 पैसे इकट्ठे करके लेंचो को ऐसे ही एनवेलप में लपेट के दे देता है जैसे कि गॉड ने उसके लिए पैसे भेजे हैं। उसके बाद क्या होता है? लेंचो अगेन राइट्स अ लेटर कॉलिंग पोस्ट मास्टर क्रुक। लेंचो दोबारा खत लिखता है जब वो 70 पैसे देखता है, क्योंकि उसने 100 मांगे थे, और वो पोस्ट मास्टर और उसके दोस्तों को क्या बोलता है कि वो सारे के सारे क्या हैं? क्रुक्स हैं, बदमाश हैं, चीटर हैं। ये थी वो लाइंस जो आपको अपने माइंड में हल्की फुल्की एक आइडिया देने के लिए याद होनी चाहिए। इन्हीं लाइंस से आपका लॉन्ग आंसर बनेगा। आइए अब देखते हैं क्या है इसका लॉन्ग आंसर। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब आपके माइंड में आ चुके हैं। अब उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको थोड़ा डिटेल में लिखना है। अगर आप ऐसा कर देते हो तो आपसे कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड पूछा जाता है तो आप उसका सही आंसर लिख दोगे। अब मैंने आपके लिए क्या किया है? मैंने ना आपका बहुत फायदा करा दिया है। मैंने आपके लिए एक लॉन्ग आंसर लिखा है।
वो लॉन्ग आंसर इस तरह का लॉन्ग आंसर है कि आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इस लॉन्ग आंसर की मदद से आप उसका आंसर कर सकते हो। इस लॉन्ग आंसर में उस क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ आपको जरूर मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको बस इस लॉन्ग आंसर को गो थ्रू करना है, याद रखना है, दो चार बार बस इसको पढ़ लेना। उसके बाद ना आपको भी ये स्टोरी इसी तरह से बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ जो मैंने वर्ड्स यूज करे हैं बहुत ही आसान वर्ड यूज करें, अट्रैक्टिव वर्ड यूज करें, जो आपको नंबर दिलाने में, अच्छे मार्क्स फैच करने में हेल्प करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड ना। ओके, तो लॉन्ग आंसर में क्या है, सबसे फर्स्ट लाइन, लेंचो इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो क्या है, एक हार्ड वर्किंग फार्मर है। तो कितना सिंपल सा सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं। ही हैज अ फर्म बिलीफ इन गॉड, उसे खुदा में, भगवान में, ईश्वर में बहुत ही क्या है, बिलीफ है उसका, उसकी बहुत श्रद्धा है, विश्वास है। ही एक्सपेक्ट्स फॉर अ रेन शावर टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न। भाई उसे उम्मीद है, ही एक्सपेक्ट्स, वो क्या करता है, एक उम्मीद करता है कि क्या होगी, रेन शावर होगी, ऐसी बारिश होगी, बरसात होगी, जिससे उसके जो कॉर्न के फील्ड है, मक्के के जो उसके खेत हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो बहुत नरिश हो जाएंगे, अच्छी उनमें वो अच्छी फसल हो जाएगी। ठीक है, so that his harvest could yield him huge profits just like it does every year। तो भाई उसकी जो हार्वेस्ट, उसकी जो क्रॉप है वो बहुत अच्छे से नरिश हो जाएगी, जिससे उसको बहुत प्रॉफिट होगा, जैसा कि हर साल उसको प्रॉफिट होता है। ये कहानी थी। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है। As he expected, जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, रेनफॉल डिड हैपन, रेनफॉल हुआ, बारिश हुई, बट लेकिन क्या हुआ, सूनर, जल्द ही, इट टर्न इनटू अ हेल स्टॉर्म रिजल्टिंग इन डिस्ट्रॉइंग द एंटायर क्रॉप व्हिच पोज्ड अ थ्रेट टू द फैमिली सर्वाइवल। जल्दी ही क्या हो गया कि वो बारिश किस में बदल गई, ओलों में बदल गई, और जिससे उसकी फसल खराब हो गई, और अब उसके सामने एक सर्वाइवल का यानी जीने का एक सवाल खड़ा हो गया कि कैसे वो अपना जीवन व्यतीत करेगा, कैसे अपना पेट भरेगा। उसके सामने ये सवाल खड़ा हो गया, सर्वाइवल का। सर्वाइवल समझते हो ना, बिल्कुल। चलो जी, सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो गया। लेंचो वाज डिसहार्टन्ड, लेंचो क्या था, डिसहार्टन्ड था, बहुत उदास था, निराश था। फिर क्या होता है फिर, बट लेकिन ही हैड अ रोबस्ट फेथ इन गॉड, लेकिन उसका ईश्वर के अंदर, भगवान में बहुत ही मजबूत, रोबस्ट वर्ड मैंने जानबूझ के यूज किया है ताकि आप एग्जाम में लिख के आओ, आपको नंबर मिला, अच्छी वो क्या है। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत। उसकी क्या थी, एक रॉबस्ट फेथ थी, बहुत ही मजबूत श्रद्धा थी, किसमें, भगवान में। ही सीक्स द हेल्प फ्रॉम द गॉड, वो किससे हेल्प मांगता है, गॉड से हेल्प मांगता है। कैसे, ही राइट्स अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम 100 pesos। वो भगवान से कहता है, गॉड से कहता है कि आप मुझे 100 पैसे दे दो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ही वेंट टू टाउन टू पोस्ट हिज लेटर एड्रेस्ड टू गॉड। वो टाउन जाता है, कस्बे में जाता है, और वहां जाके अपना लेटर मेल बॉक्स में पोस्ट कर देता है, जिसमें एड्रेस क्या लिखा होता है, टू गॉड। ओके, व्हेन द लेटर बीइंग नोटिस्ड बाय द पोस्टमास्टर ही ब्रेक्स आउट लाफिंग एट फर्स्ट। जब ये लेटर पोस्टमैन देखता है तो वो पहले तो बहुत हंसता है, बट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड डिसाइडेड नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ। लेकिन जल्द ही वो सीरियस हो जाता है और फैसला करता है कि वो जो राइटर है यानी जो लेंचो है वो उसकी फेथ पे आंच नहीं आने देगा, जो उसकी ईश्वर में, भगवान में जो उसकी फेथ है, विश्वास है, वो उसे टूटने नहीं देगा। इसके लिए वो क्या करता है, आगे देखते हैं। फॉर दिस, इसके लिए, द पोस्ट मास्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स फ्रॉम हिज सैलरी एंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कॉलीग्स एंड फ्रेंड्स। उसके लिए पोस्ट मास्टर अपनी सैलरी में से कुछ कंट्रीब्यूशन करता है एज अ चैरिटी, अपने फ्रेंड्स जो उसके कॉलीग्स हैं उन सबसे भी थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर लेता है। एंड एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी ही कुड ओनली कलेक्ट 70 pesos, लेकिन वो सिर्फ 70 पैसे ही कलेक्ट कर पाता है, विच ही रैप्ड इन एन एनवेलप टू मेक इट सीम लाइक अ रिप्लाई फ्रॉम द गॉड, जो कि वो एक एनवेलप में ऐसे कवर कर देता है कि वो लगे कि जैसे भगवान ने, गॉड ने ही उसको भेजा है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑन हैविंग फाउंड द लेटर, लेंचो डज नॉट शो एनी सरप्राइज एट ऑल। लेटर मिलने के बाद लेंचो जरा भी सरप्राइज नहीं होता, जरा भी हैरान नहीं होता है। इंस्टेड, इसके बजाय वो क्या करता है, ही बिकम्स एंग्री, वो गुस्सा हो जाता है। ऑन काउंटिंग द मनी, पैसों को गिनने पर वो क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने तो 100 पैसे मांगे थे और यहां उसे कितने मिले, सिर्फ 70 pesos। ओके, ही अगेन, यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको मैं दोबारा सही करके लिख देता हूं, हर नहीं होगा, ही होगा। ओके, ही अगेन राइट्स अ लेटर, वो दोबारा से खत लिखता है, राइट्स अ लेटर टू गॉड, गॉड को खत लिखता है, टू सेंड हिम द रिमेनिंग 30 pesos। वो जो दोबारा से गॉड को खत लिखता है और कहता है कि जो बचे हुए 30 पैसे आप मुझे इस बार डायरेक्टली भेजना,
ना कि सेंडिंग थ्रू द मेल डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ सेंडिंग थ्रू द मेल, ना कि आप मेल के थ्रू भेजो। क्यों ऐसा वो क्यों कहता है? ही शोज डिस्ट्रस्ट इन द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस। वो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज होते हैं उन पे उसकी विश्वास नहीं होता, उसका विश्वास नहीं होता, उसे लगता है कि वो लोग सारे के सारे क्या हैं, चोर हैं, उन्होंने इसके पैसे खा लिए हैं। ओके, whom he calls a bunch of crooks, जिन्हें वो क्या कहता है कि क्या है, सारे के सारे चोर हैं, bunch of crooks कह के उनको वो पुकारता है। देख रहे हो, पोस्ट मास्टर की नजर से देखो तो कितना अजीब लग रहा है। एक तो वो हेल्प कर रहे थे, वो उनको क्या समझ रहा है कि वो बेईमान है। दोस्तों एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है, अब उनके आंसर आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। भाई पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे थे और उसने गॉड का साइन क्यों किया था? भाई सीधी सी बात है, हमने बार बार पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि जो लेंचो की फेथ थी गॉड के अंदर वो शेक हो, यानी वो हिले, वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहता था, वो उसे हिलने देना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि उसकी फेथ वेल इंटेक्ट बनी रहे, इसलिए वो पैसे भेजता है। और लेटर गॉड की तरह साइन क्यों करता है? भाई इसलिए करता है सो दैट लेंचो को लगे कि गॉड ने ही भेजे हैं। ठीक है, ऐसे ही डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, व्हाई नॉट। क्या लेंचो ने कोशिश करी ये जानने की कि ये पैसे किसने भेजे? नहीं, जरा भी नहीं, उसने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उसकी इतनी अच्छी फेथ थी, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था उसका गॉड के अंदर कि उसे लगा कि ये पैसे डायरेक्टली गॉड ने ही भेजे हैं, इसलिए उसने ये जानने की कोशिश नहीं की। बल्कि इसमें और आगे आप बात लिख सकते हो, बल्कि वो तो क्या हो गया था, एंग्री हो गया था जब उसने पैसे कम देखे थे। बल्कि वो रीराइट करता है, एक लेटर दोबारा लिखता है जिसमें कहता है कि इस बार डायरेक्टली पैसे, जो बचे हुए पैसे हैं वो मुझे डायरेक्टली आप भेज देना, मेल के थ्रू मत भेजना। अगला क्वेश्चन है, आर देयर पीपल लाइक लेंचोस इन द रियल वर्ल्ड। क्या रियल वर्ल्ड में लेंचो जैसे लोग हैं? नहीं भाई, लोग गॉड में विश्वास तो करते हैं, लेकिन इतना विश्वास नहीं करते कि डायरेक्ट लेटर लिखने लगे और मदद मांगने लगे। इतना विश्वास किसी को नहीं होता है। आगे क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज। आपको क्या लगता है किस तरह का इंसान है लेंचो? ग्रीडी है क्या? नहीं, ग्रीडी नहीं था भाई, वो ग्रीडी नहीं था। उसने कोई लालच नहीं किया था, 100 की जगह 200 पैसे नहीं मांगे उसने वापस में, उसने अपना ही हिस्सा मांगा था। क्या वो स्टूपिड था, बेवकूफ था? नहीं, बेवकूफ नहीं था। कोई विश्वास करता है इसका ये मतलब नहीं कि वो बेवकूफ है, वो आप पे विश्वास कर रहा है, तो ट्रस्ट को कभी भी बेवकूफी का नाम मत दे देना, ये विश्वास है उसका। ठीक है, अनग्रेटफुल था। अनग्रेटफुल मतलब नाशुक्रा था? नहीं, नाशुक्रा भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो मदद मांग रहा था, जितनी मदद उसको चाहिए थी उतनी मांग रहा था। सेल्फिश? नहीं, सेल्फिश भी नहीं था। अनक्वेश्चनिंग था? नहीं, अनक्वेश्चनिंग भी नहीं था। वो नाइव था? हाँ नाइव था, मासूम था, थोड़ा बुद्धू था, उसके अंदर एक मासूमियत थी, जहां उसे ऐसा लगता था कि वाकई में गॉड उसकी मदद कर देगा, तो बहुत मासूम था, हम कह सकते हैं नाइव जरूर था वो। इसी तरह से एक क्वेश्चन है, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो को क्या लगता था कि जो बचे हुए पैसे थे वो किसने चुरा लिए थे? कौन चुरा के ले गया था? ठीक है, किसने ले लिए थे वो? तो वो किसको लगता था? उसे लगता था जो पोस्ट मास्टर है वो पैसे उसने चुरा लिए थे। आगे का क्वेश्चन इसी में आगे एड ऑन हुआ है, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन। आपको क्या लगता है इसमें आयरनी क्या? आयरनी ये है कि पोस्ट मास्टर जिसने उसकी हेल्प की थी वो उसी को सस्पेक्ट कर रहा था, उसी पे डाउट कर रहा था लेंचो, जिसने उसकी मदद की थी। ठीक है, तो ये इसके अंदर काफी आयरनी है। तो कुल मिला के मैंने जो आपको लॉन्ग आंसर करा दिया है, उसी को अगर आप याद कर लेते हैं तो वही स्टोरी आपको हर क्वेश्चन में उसी का एक छोटा छोटा हिस्सा आपको यहां पे लिख देना है। और अगर लॉन्ग आंसर आ जाए तो उसमें पूरी कहानी बता देनी कि क्या क्या हुआ था, और साथ में 2-3 लाइन आपको ऐड कर देनी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक लॉन्ग आंसर जो मैंने आपको सिखा दिया है, अगर आप इतना भी याद करके चले जाते हो तो आपको ये पूरी कहानी याद हो जाएगी, और इस कहानी के दम पे, इस लॉन्ग आंसर के दम पे आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे इन सभी के आंसर। कोई भी डाउट आता है इंस्टाग्राम पर डियर सर काशिफ के आईडी पे जाके मुझे पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं सबको आपको जवाब देता हूं। और आपको अगली वीडियो कौन से चैप्टर की चाहिए, क्या क्या चाहिए, सब कुछ अब आपको मिलने वाला है। मुझे कमेंट में जरूर बताना भाई क्या चाहिए, ताकि मैं आपके लिए वही चीज बना के डाल दूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करो दोस्तों, इस परिवार का हिस्सा बनो और अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, बाय बाय।